जे चैनल पाए गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दब दियो और खबर सब तक पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखण और सुनने वाले जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। एलनाबाद के पूर्व विधायक एवं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और वे उनके ही नक्शे कदम पर चलकर किसानों के हितों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इनेलो नेता बुधवार को एलनाबाद की अनाज मंडी में किसान मजदूर एकता शक्ति मंच के बैनर तले आयोजित विशाल किसान महापंचायत में शामिल हजारों किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके सामने केवल दो ही विकल्प थे, जिसमें पहला उनके पास हरियाणा विधानसभा का सदस्य बने रहने और दूसरा किसानों के हितों के लिए अपनी सुविधाओं को त्यागना। और उन्होंने देवीलाल की राह पर चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि किसान आंदोलन को कमजोर करने की मंशा रखने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारते हुए किसान आंदोलन को पहले से भी अधिक मजबूत बनाएं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान संगठित होकर लंबे समय तक किसान आंदोलन को मजबूत बनाएं और अपने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की चिंता न करें। वे उनकी गेहूं की फसल को प्रभावित नहीं होने देंगे और कंबाइन को उनके खेतों तक पहुंचाएंगे। इनेलो नेता ने भाजपा जजपा गठबंधन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, किसानों से आह्वान किया कि वे शपथ लें कि दोनों राजनीतिक दलों के मंत्रियों और विधायकों को गांव में नहीं घुसने देंगे और यदि वे आए तो उनके अपने पदों से इस्तीफा देने को कहें। अभय चौटाला ने कहा कि नेक्स्ट भविष्य में एलनाबाद में उपचुनाव होंगे और वे संगठित होकर अन्य राजनीति दलों को सबक सिखाएं। उन्होंने पुरजोर कहा कि उन पर एलनाबाद की जनता का कर्ज है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री ने भी उनके खिलाफ आकर लोगों से वोट मांगे थे, मगर एलनाबाद की सूझवान जनता ने उन्हें ही विधायक चुना। उन्होंने अन्य राजनीति दलों को घेरते हुए कहा कि जो दल स्वयं को किसान हितैषी बताते थे, वे कभी भी टिकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर नहीं गए और केवल घड़ियालू आंसू बहाते रहे। मौजूदा गठबंधन सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसानों को गेहूं व बाजरे की फसल पर एमएसपी तक नहीं दिया और आज वे किसान हितैषी बनने की आज जो ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए जो भाजपा को सत्ता मुक्त करने का भी संकल्प लें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।